Subscribe and click the bell icon and get instant notifications for all new videos. कर्णप्रयाग में आपके काफी ऑप्शन है, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग के बीच में। तो आपसे हो सके कोशिश करें कि कर्णप्रयाग में रुकें। कर्णप्रयाग से रुद्रप्रयाग का जो डिस्टेंस है वो है 34 किलोमीटर और नंदप्रयाग से कर्णप्रयाग का जो डिस्टेंस है वो है 22 किलोमीटर। तो ये इसका एंट्रेंस गेट है। दोस्तों हम पहुंच गए अपने चौथे प्रयाग में, जो कि है रुद्रप्रयाग। ये ऊखीमठ में पड़ता है और इसमें अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। यहाँ पे एक मंदिर है और ये नीचे संगम है यहाँ पे। तो जो लेफ्ट साइड जाती है अलकनंदा, जो राइट साइड से आती है मंदाकिनी। तो ये इधर से जो आ रही है ये है मंदाकिनी। तो यहाँ पे पूरा ये बना हुआ है। मैं दिल्ली से। तो दोस्तों ये नीचे है रुद्रप्रयाग में संगम और नीचे भगवती का टेंपल भी है एक। तो आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये है नंदाकिनी। यहाँ जो लेफ्ट साइड से आ रही है ये है अलकनंदा, जो कि विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग से होते हुए अपने चौथे प्रयाग में पहुंची है, जो कि है रुद्रप्रयाग। यहाँ से भी हम नीचे जाते हैं क्योंकि आज शिवरात्रि भी है। तो इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि जो भगवान शिव है वो अपना रुद्र रूप यहीं पे धारण किया था उन्होंने। भगवान शिव का नाम रुद्र भी है। इसका मतलब होता है गर्जना। भगवान शिव ने इस जगह पर अपना रुद्र रूप धारण किया था। काली चट्टान है जिस पर नारद मुनि ने अपना ध्यान लगाया था, इसलिए चट्टान को बाद में नारद शिला के नाम से जाना जाता है। तो ये सारा ऊखीमठ है। और रुद्रनाथ में जो चामुंडा देवी का मंदिर है वो भी एक आकर्षण केंद्र है। ऊपर जो है यह ऊखीमठ, जो कि यहाँ पे रुद्रप्रयाग में संगम होता है। और ये है चामुंडा देवी का टेंपल। ये चामुंडा देवी का मंदिर है और ये है नीचे संगम जो है रुद्रप्रयाग का। 2 है मंदाकिनी। 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 2 है मंदाकि
अभी आते हैं हम रुद्र टेम्पल में, जिस नाम से ये स्थान स्थापित है, जो कि है भगवान शिव का टेम्पल, जो कि स्थित है रुद्रप्रयाग में। और रुद्रप्रयाग है आपका ऊखीमठ में स्थित। तो अभी हम सीधे जाएंगे ऊपर रुद्र टेम्पल में। बारिश बहुत हो रही है आज, पूरे दिन बारिश में निकल गया है। और ये है भगवान शिव का टेम्पल। तो ये है भगवान शिव का टेम्पल जो है रुद्रप्रयाग में, और नीचे यहाँ पे संगम होता है। यह है पूरा एक मंदिर, और ये जगह जहाँ पे पुजारी वगैरह के रहने का जगह है यहाँ पे। और ये सारा मंदिर है। और आज मैं शिव जी के स्थान में जो छो रुद्रप्रयाग जाओ ऊखीमठ में। और यक भगवान शिव ना पर रुद्र रूप धारण करते हो वे करना पर ये स्थान पड़ी रुद्रप्रयाग। मैं आपका तरह रुद्र टेम्पल दर्शन करो लूँ। तो आज शिवरात्रि भी आ, तो आप सभी तो है शिवरात्रि हार्दिक शुभकामनाएं। चला जी दर्शन करा। तो ये छो रुद्र टेम्पल, ये को एंट्रेंस गेट है। ये को पूरी कॉरिडोर छ, एक पीछे छोटे छोटे मंदिर।
ये रुद्रप्रयाग का क्रमशन घाट भी है जहाँ पे लोग अंत्योदय करते हैं। तो मंदाकिनी के बारे में आपको मैं थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ। मंदाकिनी जो कि चोरबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है जो केदारनाथ में है, और मंदाकिनी में कुछ नदियाँ मिलती हैं जैसे टेरी गढ़वाल की वासुकी ताल से निकलने वाली काली गंगा, इसे सोनगंगा भी बोला जाता है, जो कि सोनप्रयाग में मिलती है। और आगे जाके मंदाकिनी में है मधुमहेश्वर पर्वत से निकलने वाली मधु गंगा या मधुमहेश्वर गंगा भी काली मठ में इसे जाके मिलती है। और मंदाकिनी तट पर गुप्त काशी, अगस्त्यमुनि या तिलवाड़ा जगह बसी हुई हैं। तो ये है चौथा प्रयाग हमारा, जो कि है रुद्रप्रयाग। तो ये पूरी फिर दोबारा अलकनंदा बन जाती है। और एक जानकारी आपको और दे दूं मैं, जो कि ट्रैकिंग वाले हैं, अगर आप रुद्रप्रयाग आते हैं तो यहाँ से आप पैदल होते हुए थोड़ा सा ऊपर जाके ऊपर रोड है, वहाँ से आप अपनी एक कोई भी जीप वगैरह है, अपनी कोई व्हीकल है, वहाँ से ले सके टुंगनाथ की यात्रा भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ से टुंगनाथ पड़ता है 30 से 40 किलोमीटर। आजकल तो स्नो हो रखी होगी। टुंगनाथ के ऊपर चंद्रशिला है, उस नीचे जाके आपका चौपटा पड़ता है, तो वो सारे आप दर्शन यहाँ से जाने के बाद कर सकते हैं। ऊपर से गाड़ी लीजिए अपना, 30-40 किलोमीटर के बाद टुंगनाथ पड़ता है, जो कि संसार में सबसे हाईएस्ट टेम्पल है शिव जी का। उससे ऊपर अभी तक शिव जी का कोई भी टेम्पल नहीं है जो कि उससे ऊंची हाइट में हो। तो आप टुंगनाथ जरूर जाइए। अगर आप ट्रैकिंग वाले लोग हैं तो आप ऊखीमठ से होते हुए जा सकते हैं, चोपटा की तरफ होते हुए ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक है वहाँ पे। फिर वहाँ से टुंगनाथ के ऊपर 1 किलोमीटर ट्रैक हो रहा है, जो कि आजकल स्नो की वजह से शायद बंद हो, जो कि पड़ता है चंद्रशिला, जहाँ से आप 360 डिग्री का व्यू भी देख सकते हैं। तो हम निकलते हैं आगे। विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग के बाद चौथा प्रयाग है। तो अभी हम निकल रहे हैं आगे अपने पंचप्रयाग जो है वो है देवप्रयाग की मान्यता सबसे ज़्यादा मानी गई है, क्योंकि जो अलकनंदा है वो जाके मिलती है भागीरथी में। तो वहाँ से जो अलकनंदा का जो है अस्तित्व वहाँ खत्म होता है, तो वहाँ से गंगा बनती है। तो सबसे ज़्यादा महत्व देवप्रयाग का और विष्णुप्रयाग का। विष्णुप्रयाग जो पंचप्रयाग में पहला प्रयाग माना जाता है। तो अभी हम आगे जाएंगे, आगे आपके मिलता हूँ मैं। तो सारा एरिया ये है श्रीनगर, जो पड़ता है उत्तराखंड में, और ये इसकी पूरी मार्केट है। और यहाँ से सिरकोट है, सिरकोट यहाँ से पड़ता है 3 किलोमीटर। तो आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ में, और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।